दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नए जीएसटी के लिए आप कैसे ऑनलाइन आवेदन करेंगे, जिसकी कंप्लीट प्रोसेस लेटेस्ट प्रोसेस के साथ आपको दिखाने वाले हैं। क्योंकि अब आपका साल 2023 आने वाले हैं, इसमें आप कैसे घर बैठे ही जीएसटी के लिए आवेदन करेंगे, क्या क्या दस्तावेजें आपको अपलोड करनी है और साथ ही अपने बिजनेस का डिटेल कैसे ऐड करनी है, उसके अलावा आप अपना लोकेशन को कैसे ऐड करेंगे, ऐसे बहुत सारी जानकारी है। आधार कैसे आप वेरीफाई करेंगे, उसका स्टेटस कैसे चेक करेंगे, वो सारी जानकारी हम आपको प्रैक्टिकली समझाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी इस तरह का वीडियो होगा वो आपको मिल पाएगा। चलते हैं अपने स्क्रीन पर और सारी जानकारी डिटेल में समझाते हैं कि नए जीएसटी के लिए कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। नए जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा ऑनलाइन अपडेट stm.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे आने के बाद एक सर्च का बॉक्स मिलेगा, जहां पर आपको लिखना है जीएसटी, लिखकर सर्च कर देनी है। जैसे ही इतना लिखकर सर्च करेंगे, आपके सामने एक आर्टिकल आएगा जीएसटी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है साल 2023 में, जिसकी कंप्लीट जानकारी आपको समझाई गई है। सारी जानकारी आप खुद से भी रीड आउट करेंगे। इसमें क्या क्या दस्तावेज लगेगी जीएसटी के लिए, कैसे आप ऑफलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन करेंगे, ऑनलाइन कैसे करेंगे, वो सारी स्टेप आपको समझाई गई, जहां से आप सारी जानकारी को समझ सकते हैं। नीचे डायरेक्ट आएंगे, इंपॉर्टेंट लिंक वाले सेक्शन में एक ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, जिस पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही यहीं से आप अपना एप्लीकेशन का स्टेटस और साथ ही जीएसटी सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सारे लिंक एक ही वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है, जिसका लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। डायरेक्ट वहां से आएंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। सर्विस के नीचे आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, उसके नीचे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलता है। इसमें कुछ बेसिक जानकारी आपको डालनी पड़ेगी, जैसे यहाँ पे सबसे पहले आपको टैक्स पेयर सेलेक्ट करना होगा। जिस भी राज्य से आप इसके लिए आवेदन दे रहे हैं, अपने स्टेट को चुनेंगे, उस स्टेट के अकॉर्डिंग जो भी आपका जिला होगा उसको चुनेंगे। यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, जिनके भी नाम से जैसा आपके पैन कार्ड पे लिखा हुआ है। उसके बाद अपना पैन नंबर यहाँ पे डालेंगे, फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे, फिर आपको नीचे आना है। यहाँ पे ईमेल आईडी देखने को मिल रहा है, ईमेल आईडी को डालेंगे। फिर एक ऑप्शन मिलता है मोबाइल नंबर का। उसके बाद नीचे आना है, कैप्चा कोड को डालना है और प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है इस प्रकार जनरेट होता है और यहाँ पे टेम्पोररी रेफरेंस नंबर आपको आ जाता है। एक ऑप्शन प्रोसीड का मिलता है, प्रोसीड वाले पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी आपके नंबर और ईमेल दोनों पे भेजा जाता है। दोनों में से किसी एक ओटीपी को आप वहाँ से नोट डाउन करेंगे और यहाँ पे ओटीपी को फिलअप करेंगे और एक ऑप्शन प्रोसीड का मिलता है, जिस पर क्लिक करना है। जो अभी आपको टेम्पोररी रेफरेंस नंबर यानी टीआरएन नंबर मिला है, उस नंबर को डालेंगे, इस कैप्चा कोड को डालेंगे, एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड का, जिस पे क्लिक करेंगे। हो सकता है आप कुछ दिन बाद इस फॉर्म को अप्लाई करें, तो ये जो ऑप्शन लाने के लिए आपको फिर से यहाँ पे आना होगा सर्विस वाले पे, और यहाँ पे ऑप्शन मिलता है रजिस्ट्रेशन वाले पे। और न्यू रजिस्ट्रेशन वाले पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो ऑप्शन मिलता है, दो ऑप्शन मिलता है, न्यू रजिस्ट्रेशन और दूसरा है टेम्पोररी रेफरेंस नंबर यानी टीआरएन। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपको आ जाएगा। फिर आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने देखेंगे माई सेव एप्लीकेशन के सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आपके देखने को मिलते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको नीचे आना है, यहाँ पे देखेंगे एक्शन का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर एक पेंसिल का ऑप्शन मिलेगा। ध्यान रखेंगे इस फॉर्म को आपको कंप्लीट कर लेनी है, जो कि एक्सपायरी डेट से पहले जो दिखाई दे रहा होगा आपको। अगर इस डेट से पहले इस फॉर्म को आप कंप्लीट नहीं करते तो फिर से ये जो प्रोसेस अभी रजिस्ट्रेशन का आपने किया है वो फिर से आपको करनी होगी। तो यहाँ पे पेंसिल वाले पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा, जिसपे आपकी काफ़ी सारे ऑप्शन पहले से ही देखने को मिलेगा। तो इसमें कहीं भी आपको कोई छेड़छाड़ करनी नहीं है। यहाँ पे देखेंगे जीएसटी के लिए अप्लाई करने के लिए टोटल स्टेप आपको बताएगी कि इतने सारे स्टेप को पूरा करना होगा। पहला काम आपको करना होगा, बिजनेस डिटेल आपको डालना होगा, जिसके लिए आप इस पे पहले से ही क्लिक रहेगा, जहां पर देखेंगे डिटेल ऑफ योर बिजनेस। यहाँ पे पहले से ही आपका नाम, पैन नंबर और साथ ही जो पैन कार्ड आपने नंबर दिया उसकी जानकारी देखने को मिलता है। आपको नीचे आना है, यहाँ पे ट्रेड का नाम देना है, मतलब आपका जो भी बिजनेस है उसका नाम देंगे। साथ ही आपका बिजनेस किस टाइप का आता है, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है, आप उसमें से चुनेंगे। अगर मान लीजिए आपका बिजनेस प्रोप्राइटरशिप है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या पार्टनरशिप है, वो अलग अलग आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग चुन सकते हैं, जिस भी प्रकार की आपकी बिजनेस है वो आप यहाँ पे चुन सकते हैं। जैसे मेरे केस में ये
प्रोप्राइटरशिप है, खुद ही इनका प्रोप्राइटर है तो उनका नाम डालेंगे। और यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है जो आपको डालना नहीं है, ये एडिशनल है, ये नहीं डलाएगा, जो कि आपको इसको छोड़ना है। जो कंपलसरी डिटेल है उसी को डालना है। उसके बाद आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा उसको डालना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे बोला जाता है कि रीजन क्या है जो जीएसटी आप अप्लाई कर रहे हैं, तो काफ़ी सारे रीजन है। आप इसमें से जिस भी प्रकार के काम के लिए जीएसटी को अप्लाई कर रहे हैं वो सिलेक्ट करेंगे। अगर बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इंटर स्टेट अपने माल को सप्लाई करते तो उस केस में आपके लिए यह ऑप्शन है। बहुत सारे केस में ये होता है कि जो इससे पहले जीएसटी लिए होते हैं, प्रोप्राइटरशिप उनका डेट हो जाता है, उस केस में वो अप्लाई करते तो ये ऑप्शन उनके लिए है। बहुत सारे व्यक्ति कॉमर्स पोर्टल पे अपना माल सेलिंग करने के लिए लेते हैं तो उनके लिए ये ऑप्शन होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन हो उसको चुनेंगे। आपसे बोली जा रही है कि आपकी बिजनेस की शुरुआत कब हुई है वो डेट को डालना है। साथ ही अपने बिजनेस की लायबिलिटी कब से शुरू की है वो डेट आपको डालना है। और यहाँ पे देखेंगे इससे पहले अगर आपने आपको अपने बिजनेस को लेकर कोई और रजिस्ट्रेशन किया है तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है, जिसमें से कोई अगर आपने किया है तो वो डालेंगे, अन्यथा तो इसमें से किसी भी प्रकार की रजिस्ट्रेशन है जैसे सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन आपने कराया है या इसके अलावा टीआईएन नंबर है तो आप डाल सकते हैं। नहीं है तो आपको नीचे में एक ऑप्शन मिलता है अदर का, जिस पे क्लिक करेंगे। अदर में आप भी आपको जो TRN नंबर मिला था तो यहाँ पे अदर में आपको TRN आपको लिखना है। जो नंबर आपको मिला था वो डालेंगे। जिस डेट को आपने TRN के लिए यानी GST के लिए रजिस्ट्रेशन किया था वो डेट आपको डालना है, यानी आज का डेट डालना है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है 7 कंटिन्यू का, जिस पर क्लिक करना है। किसी के पास एक से अधिक अगर रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके और भी ऐड कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आपका जो ट्रेड है उससे रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट है उसको अपलोड कर सकते हैं। नहीं है तो आपको 7 कंटिन्यू का जो ऑप्शन मिलता है जिस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने अब अगला डिटेल जो आता है वो प्रोप्राइटर और डिटेल आता है। यहाँ पे कुछ डिटेल आपका पहले से फिलअप होगा, जो इनका प्रोप्राइटर होंगे जो रजिस्ट्रेशन समय आपने डिटेल डाला होगा। आप अपने पिताजी का नाम डालेंगे जो कि फर्स्ट नेम होगा, मिडिल नेम इस कॉलम में, लास्ट नेम है तो लास्ट नेम इस कॉलम में। साथ ही डेट ऑफ बर्थ के लिए कैलेंडर मिलता है। डेट ऑफ बर्थ को यहाँ से पहले डेट मंथ और ईयर को चुनेंगे। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी को आपको डालना है। जेंडर अपना सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल। अगर कोई आपके पास टेलीफोन नंबर है तो डालें, अन्यथा इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन के तौर पर यहाँ पे उनका डेजिग्नेशन बताएंगे, वो प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है वो आप यहाँ पे बताएंगे। साथ ही आपसे बोली जाएगी कि वो इंडियन सिटीजन है तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। आपका पैन नंबर देखने को मिलेगा और नीचे देखेंगे आपका आधार कार्ड यहाँ पे मांगा नहीं जा रहा है तो इसको ब्लैंक छोड़ना है। नीचे आना है आपको। अब यहाँ पे एप्लीकेंट का फुल एड्रेस डालना है, जैसे आपका कंट्री रहेगा, पिन कोड जो होगा, स्टेट आपका नाम डालना है, साथ ही डिस्ट्रिक्ट का नाम, ये आपके स्टेट के अकॉर्डिंग ये सभी जानकारी को आपको डालनी है। फिर आपको नीचे में आना है, डॉक्यूमेंट अपलोड में एक फ़ोटोग्राफ आपको अपलोड करना होगा जिसका साइज 100 KB तक होगी। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे में अदर इन्फॉर्मेशन में देखेंगे यदि प्रोप्राइटर ही अथोराइज्ड सिग्नेटरी है तो आपको यहाँ पे यस करना है। और एक ऑप्शन मिलता है 7 कंटिन्यू का, जिस पे क्लिक करेंगे। अगर एक से अधिक लोग इसमें अथोराइज्ड है तो यहाँ पे उनका डिटेल ऐड करेंगे, अन्यथा से पे क्लिक करेंगे। अगला डिटेल आपके सामने आता है अथोराइज्ड सिग्नेचरी का। अगर मान लीजिए आपका प्रोप्राइटर ही अथोराइज्ड सिग्नेचरी है तो सिंपली इस पर टिक आउट करेंगे। ये डिटेल आपको ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड कंटिन्यू का, जिस पे क्लिक करेंगे। अगर एक से अधिक लोग इसमें है तो उनको ऐड भी कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस वाले पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर आपके बिजनेस में कोई अथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है तो यहाँ पे इसको इनेबल करना है, अन्यथा इसको ऑफ ही रहने देना है। सेव एंड कंटिन्यू का जो ऑप्शन मिलता है जिस पर क्लिक करना है। अगला डिटेल है आपका जो भी बिजनेस है उसका एड्रेस देना है। ध्यान रखेंगे अगर कोई केस में अगर कोई बिजनेस एक से अधिक जगहों पे आपने जो किया है, लेकिन उसमें से जो आपका प्रमुख जगह होगा जहाँ पर आपका ऑफिस होगा, मेन जगह उसी को आपको चुनना है। उसके बाद उनका जो भी फुल एड्रेस होगा यहाँ पे डालना है, जैसे पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, उसका जो भी एड्रेस है पिन कोड के अकॉर्डिंग आपको आएगा। ये सभी डिटेल को डालेंगे। लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड आपका आ जाएगा। जो डिटेल आपका नहीं आता है तो वो डिटेल आप मैनुअली फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सेक्टर, सर्किल, वार्ड नंबर आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप नीचे देखेंगे, यहाँ पे आपको कम्युनिस्ट्रेट सेलेक्ट करना है। फिर आपका जो भी डिवीजन होगा और जो भी आपका रेंज होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। नीचे देखेंगे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके बिजनेस के रिगार्डिंग होगा। जो आपके बिजनेस का मेल आईडी है डालेंगे, मोबाइल नंबर जो होगा डालेंगे। अब यहाँ पे जो डिटेल पूछी जा रही है आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग है। जो आपका बिजनेस है वो रेंट पे है या आप उनका ओनर खुद है, जो दुकान जहां आप खोले हुए हैं तो आप यहाँ पे बताएंगे। रेंटेड अगर आप
सेलेक्ट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट का लिस्ट आता है। ये डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे लगानी होगी। अगर आप खुद है उनका ओनर, आप खुद है उस ज़मीन का, तो आप उसके अकॉर्डिंग ज़मीन का आपका जो विवरण है, जैसे इलेक्ट्रिक बिल, लीगल ऑनरशिप जो डॉक्यूमेंट है वो लगा सकते हैं, मुंसिफ खाता कॉपी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार आप जो ऑप्शन चुनेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट यहाँ से अपलोड करना होगा, जिसका साइज बताया गया है 1 MB तक होगा, जो कि PDF फॉर्मेट JPG फॉर्मेट में अलाउ किया गया है। तो यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया है। अब आपसे पूछा जा रहा है नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, यानी आपका जो बिजनेस है वो किस प्रकार का है। अगर मान लीजिए आप कोई फैक्ट्री लगाए या मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं तो आपके लिए ये ऑप्शन है। यदि आपका बिजनेस रिटेलर बिजनेस है तो इस प्रकार का आप इसको चुनेंगे। वर्क कॉन्ट्रैक्ट का है तो इस प्रकार आप चुन सकते हैं। ऑफिस सेल ऑफिस है तो इस प्रकार चुनेंगे। होलसेल वाला बिजनेस है तो इसको चुनेंगे। एक्सपोर्ट का कोई बिजनेस है तो इसको चुनेंगे। अगर इसमें से कोई आपका नाम नहीं मिलता आपके बिजनेस का तो नीचे में एक ऑप्शन अदर्स का मिलता है जिसको चुनेंगे, और आपका जिस भी टाइप का बिजनेस है उसका यहाँ पे नाम आपको मेंशन करेंगे। और यहाँ पे देखेंगे यदि आपके बिजनेस के इसके अलावे कोई और एडिशनल पैलेस है तो इसको ऑन करेंगे और उसकी जानकारी आपको मेंशन करनी है। अगर नहीं है तो इसको ऑफ ही रहने देंगे। सेव एंड कंटिन्यू के विकल्प पे क्लिक करेंगे। अगर आपका बिजनेस एक से अधिक पैलेस पे है तो अब आपको यहाँ पे ये जानकारी देनी होगी जो कि एडिशनल पैलेस की है। नहीं है तो सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू वाले पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे आप अपने बिजनेस में गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो आप यहाँ पे चुनेंगे। अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो टॉप 5 सर्विस यहाँ पे आपका जो नाम है और उसका कोड मिल जाएगा। यहाँ पर आपको नाम सर्च करना है तो आप यहाँ पे उसका नाम डालेंगे, आपके सामने ऑटोमेटिक आएगा। अगर मान लीजिए आप डिजिटल काम करते हैं, कोई साइबर कैफे चलाते हैं या अपने जो सेंटर पे किसी भी प्रकार के सर्विस देते हैं तो डिजिटल आप लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको सर्विस का देखने को मिलेगा, उसको चुनेंगे। वही आप गुड्स प्रोवाइड करते हैं तो गुड्स का यहाँ पे आप नाम लिखेंगे, जैसे किस प्रकार का आप यहाँ पे सामान बेचते हैं। जैसे हमने यहाँ पे शूज लिखा तो शूज का अलग अलग ब्रांड है, आप जिस भी अनुसार का काम करते हैं उस अनुसार यहाँ पे चुनेंगे। सेव एंड कंटिन्यू के विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन डालना है जो कि कंपलसरी नहीं है। आप सेव एंड कंटिन्यू के विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब आपको आधार ऑथेंटिकेट करना होगा। जितने भी पर्सन आपने यहाँ पे डाला होगा सब पर्सन का नाम देखने को मिलेगा, सिंपली उसके सामने आपको टिक लगाना है। तो मेरे केस में एक ही प्रोप्राइटर ही है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको सिलेक्ट ही रहेगा। सेव एंड कंटिन्यू के विकल्प पर आपको क्लिक करना है, ओके वाले पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर डिक्लेरेशन देना है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपने दिया है बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो भी प्रोप्राइटर है उनका नाम आएगा, वो सेलेक्ट करेंगे, पहले से आपको डालना है और नीचे आना है। एक आपको ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट विथ EBC, आप इस पर क्लिक करेंगे। आपके जो भी नंबर दिए गए हैं उस पर एक OTP भेजा जाएगा, उस OTP को डालेंगे। एक ऑप्शन मिलेगा वैलिडेट OTP, जिस पे क्लिक करेंगे। तो फाइनली आप देखेंगे आपका जो GST के लिए आवेदन है वो सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। अब आपका एप्लीकेशन का वेरिफिकेशन किया जाएगा। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपका GST कंप्लीट होता है, यानी सर्टिफिकेट को डाउनलोड करेंगे। अभी फिलहाल आपके जो आधार कार्ड है उस पर आपको एक एक्टिवेशन लिंक भेजा गया होगा जिसमें आपको KYC कंप्लीट करनी होगी। थोड़ा देर वेट करेंगे, अपने मेल को चेक करेंगे। एक मेल आएगा हाइपर लिंक फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे आपकी सारी डिटेल होगी, जहाँ पर एक लिंक आपको प्रोवाइड की गई होती है। इस लिंक पर आपको क्लिक करना होता है। लिंक पर क्लिक करने के बाद आपका आधार ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करना होता है, जिसके लिए यहाँ पर टर्म्स को एक्सेप्ट करना है। और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दी जाती है। आप चाहे तो वर्चुअल ID से वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं, आप चाहे तो आधार नंबर से कंप्लीट कर सकते हैं। जो भी ऑप्शन चुनेंगे, जैसे आधार कार्ड हमने चुना है तो आधार नंबर यहाँ पर डालेंगे। एक ऑप्शन मिलेगा वैलिडेट आधार नंबर, जिस पे क्लिक करेंगे। OTP को यहाँ पे डालेंगे, वैलिडेट OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा वेट करेंगे। इस प्रकार आपका OTP ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल होता है। ध्यान रखेंगे आपको 45 सेकंड के अंदर में ही OTP को ऑथेंटिकेट कर लेना है, ओके वाले पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपको नीचे देखेंगे आपका जो डिटेल है इस प्रकार आपका फोटो आता है। आधार KYC कंप्लीट होने के बाद आप अपने मेल को चेक करेंगे, देखेंगे मेल पर भी एक आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आपका जो आधार KYC हो सक्सेसफुल डन हो चुका है। अब आपको एक SRN नंबर मिल जाता है, ARN। अब आपको ARN नंबर से जो आप देखेंगे इस प्रकार आएगा कि ARN जनरेटेड डेट आपका आ जाता है। ARN नंबर आने के बाद आप उनका स्टेटस चेक करने के लिए फिर से इनके वेबसाइट पे आना होगा और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन में आपको
एक ऑप्शन मिलता है एप्लीकेशन स्टेटस, जिस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो भी ERN नंबर मिला है उसको डालेंगे, सर्च वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कैप्चा कोड आएगा, उसको डालेंगे, सर्च वाले पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका जो स्टेटस है वो खुलकर आता है और यहाँ पे देखेंगे आपका स्टेटस अभी दिखाएगा पेंडिंग, क्योंकि ये मोस्टली केस में अगर आपके सारी डिटेल सही होती है तो 3 दिनों में ही आपका GST आ जाती है। GST नंबर जनरेट होने के बाद GST सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए इसी पोर्टल से उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। कभी कभी होता है कि अगर आपका GST नंबर नहीं आता तो 1 से 3 महीने का वेट करना होगा। उसी बीच आपको एक मेल भी आएगा। अगर कोई डिटेल अगर गलत होती है तो उस केस में आपको अपडेट करने की ऑप्शन मिलती है, जहाँ से आप जो अपनी डिटेल है जो गलती होगी उसको बोला जाएगा, उसको अपडेट कर दे। अपडेट करेंगे फिर आपका GST नंबर जनरेट हो जाएगा। आपका जैसे ही आपका एप्लीकेशन अप्रूव होता है, अप्रूव होने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड है वो दे दिया जाता है, जिस माध्यम से ये आपको मेल के माध्यम से पहुंच जाएगा, जिस माध्यम से आप अपना जो सर्टिफिकेट है उसको डाउनलोड कर पाएंगे। डाउनलोड करने के लिए इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको लॉगिन का पेज मिलता है, जिस पर क्लिक करेंगे, अपना यूजर ID और पासवर्ड को डालेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे और आप अपना सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप बड़े ही आसानी से GST के लिए घर बैठे ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसकी कंप्लीट प्रोसेस हमने आपको इस वीडियो में दिखाया। दोस्तों हमने सारी जानकारी को आपको बताया कि नए GST के लिए आप कैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कैसे उसको डाउनलोड करेंगे, कैसे उसका स्टेटस चेक करेंगे, जिसकी कंप्लीट प्रोसेस हमने समझाया। फिर भी कोई डाउट कन्फ्यूजन है कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।